आगे बढ़ते हैं, हमसाया मुल्क भारत की भी बात कर लेते हैं, जहां पर मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। लेकिन इस सियासी फायदे के लिए मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल अब ये पैदा होता है कि मोदी कब तक अपना ये मकरूह चेहरा छुपाने के लिए एंटी मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल करता रहेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, जब से भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, दुनिया भर के भूगोल में, दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में भूकंप आया। हर देश से हमें बधाइयां आ रही है, हर देश से हमें शुभ समाचार आ रहे हैं। हाँ, कुछ विरोधी शक्तियां हैं, कुछ जिहादी ताकतें जरूर ऐसी हैं जिनकी नींद उड़ी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ रह रहे हैं और उनके यहाँ उनके मोहल्लों में बरनौल के ट्रकों के ट्रक भिजवाने पड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्चुअली आप जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप कभी कुछ ना करें, अगर पाकिस्तान है ना इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है, जो कभी करेगा नहीं। अभी पता है क्या हुआ है, हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, ठीक है, हाँ, उसको कॉफी होम बना दिया गया। कॉफी होम आपके यहां पर, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दें। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है, और वहां डॉलर चढ़ेंगे। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, उसके बाद आईओसी ने भाई एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर बनाने पर ऐतराज जताया है। उसके बाद ठेकेदारों ने भी, पाकिस्तान ने तुरंत एक प्रेस रिलीज की है। अब भाई, चाइना के अंदर जो हर रोज मस्जिदें टूट रही हैं, फर्श पर कालीन बन रहे हैं, उसके ऊपर चुप्पी साध रखी है। अब भारत भाई पाकिस्तान में मंदिरों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा और कॉरिडोर, शारदा पीठ मंदिर और दूसरे मंदिर है उन पर बनाएगा। आप लोग क्या रेकमेंड वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे ये जो आप वाक्य कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते आप, पता नहीं आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं, आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी, आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते। आप सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अगर देखा जाए, आप, मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, जब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया। लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका IMF का, अमेरिका का गेट बंद हो गया तो CAPEC शुरू कर देंगे। कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से ऐसा जी, बिल्कुल। एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा, कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमें, हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट। लेकिन सर आप ये भी देखें ना, तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के मुमालिक शामिल है। देखें, वो बेशक करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार खत्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे। ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है पाकिस्तान, हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं। मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे, जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं, वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए। उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं। और फिर कैसे हम मदामत करते हैं?
हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मज़ामत करेंगे बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाक की जरूरत नहीं, हम छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए, एक बड़े मंदिर में? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो सर मैंने पता नहीं कहाँ से सुना था, मुझे वो मतलब पिक्चर मेरे जहन में पूरी नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट में पूरी जगह वो गोल्ड से बड़ी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स, और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें जब वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई नियम कानून पाकिस्तान क्या करता है भाई, जहां से पैसा मिलता ना वहां से तो ऐसे चढ़ जाता है भाई, नाकों से लकीर खींचे देगा, ऐसा है पाकिस्तान। और जिस यूएई को हमारी माननीय सना अमजद जी बोल रही हैं कि भाई काफिर ने, यानी कि यूएई ने जो काम कर दिया है उस पर तमाम जो देश है भारत का, श्री राम जी वहां पर लगाए गए हैं बुर्ज खलीफा पर, तो वो बंद है। तो देखिए चाइना ने भाई मस्जिदें डिमोलिश करके वहां पर पता नहीं क्या क्या, मैं तो बस क्या बोलूं, देखिए ड्यू टू रिस्पेक्ट भाई, कोई भी धर्म है मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, बट जो तुम ऐसे काम करते हो ना, तुम्हारे मौलाना आ रही है, जब गुस्सा आता है। पाकिस्तान ने चाइना को, क्योंकि चाइना इनको भाई खाने को देता था, अब तो बिल्कुल थोड़ा हकम कर रखा है, अभी इनको पिछवाड़े पीटे थे ईरान ने, चाइना बिल्कुल नहीं बोला। तो यूएई है भाई एक बिजनेस माइंड लेकर चलता है भाई, वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब हर धर्म के वहां पर मंदिर बने। तो मेन क्या है उनका, टूरिज्म है भाई, दूसरे देश से आएंगे बंदे, और तुम जो धर्म के ठेकेदार तो भाई तुम बनते हो। आईओसी ने चलो नोटिस निकाला, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं कुछ बोला भाई, तमाम मुस्लिम देशों ने, तुमने एकदम प्रेस रिलीज कर दी। क्या भाई, तुमसे अपने आदमी तो तुम्हारे खुश नहीं है, और तुम यानी कि भाई, और जहां पर पाकिस्तानी मंदिरों को बोलते हैं भाई 25,000 करोड़ रुपए का बजट है एक साल में, यानी कि इनकम देगा राम मंदिर, एक दिन में 900 करोड़ दिए हैं, कल 3 लाख एक दिन में भाई भगत पहुंचे थे। ये है भाई पावर। भाई आज के समय में ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, नौकरी, बिजनेस से ही पैसा निकलता है भाई, हर चीज, यानी कि टूरिज्म से भी भाई बहुत बड़ा सेक्टर है आज के समय में। कोविड के बाद टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर बना है पैसे के लिए। तो हर चीज भाई, हर बिजनेस होगा वहां पर, हर तरह की दुकानें, होटल, महल, सब कुछ बनेगा। आप लोग क्या रेकमेंडेशन सुनेंगे? जय जबरदस्त।